हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय जय एम अकेडमी में। तो अभी हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम बोर्ड में आपको लड़ने की 100% चांसेस है। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ये ना कि बड़ी बड़ी है कुल घुमा घुमा कर दिया हुआ है। हम लोग को बेसिक दिया हुआ। आप लोग जानते होंगे कि इस बार अगर चेंज होगा आपका बोर्ड में 60 ऑब्जेक्टिव आएगा 100 के जगह पर, तो सिंपल ऑब्जेक्टिव आएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है सिंपल, और क्यों हम लोग ये कुछ समय में यानी 1 मिनट की जगह 60 सेकंड जल्दी जल्दी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों आइए बिना टाइम गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर उस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हम लोग का क्या है, वास्तविक वास्तविक संख्याएं। ओके दोस्तों, वास्तविक संख्या जो है, तो वास्तविक संख्या में हम लोग का इम्पोर्टेंट जो होता है दोस्तों, तो उसके बारे में देखिए। वास्तविक संख्या में हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक यूक्लिड विभाजन। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन। ओके, ये जो होता है यूक्लिड विभाजन, ये इस पर हम लोग का क्या होता है कि एक रेंज होता है। क्या होता है? एक रेंज होता है जिसका मान हम लोग का इस प्रकार से होते हैं। इसका पहले समीकरण देख लेते हैं। इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ओके दोस्तों, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों, और इसका रेंज पूछता है हम लोग का। तो जो होता है हम लोग का 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का रेंज होता है दोस्तों, और ये हम लोग का फॉर्मेट होता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। आइए फटाफट, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस है, और इसमें से हमको देखना है 1 2 3 4। देखेंगे इसमें से कौन सा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करके, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा, यानी कोई भी दो ठे हम लोग क्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्या ले लीजिए दोस्तों। आप लोग को अभाज्य संख्या तो याद होगा आप लोग को, उसमें हम लोग को पढ़ने के लिए थ्योरी एकदम कम्प्लीटली। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो मेरे वीडियो एक बना दिया है, उसमें जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट द्वारा, या उसमें अंदर जाकर घुस जाइएगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मोबाइल चलाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या मिलेगा कि दो गो ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक 3 अभाज्य संख्या और एक 5 अभाज्य संख्या। ओके दोस्तों, ये 5 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 अभाज्य संख्या, इसमें हम लोग एच सी एफ ज्ञात करते हैं। तो एक बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बचे क्या 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 3 उतरेगा, ये एक बार में जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों, एक बचेगा। ओके दोस्तों, फिर 2 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये जब कटेगा तो हम लोग का यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 0 शेष आता है, जिससे हम लोग भाग देते हैं और 0 शेष आता है, वही हमारा एच सी एफ होता है दोस्तों। ये हमारा एच सी एफ हुआ, यानी यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या के बीच ये दो दो परिमेय संख्या अगर दिया रहता है तो उनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है, यानी अनंत होती है। कैसे होती है तो थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए दोस्तों, ये अपने बेसिक के लिए। यहाँ पे दो एक ले लेते हैं, एक 3 लेते हैं। इन लोग के बीच में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी संख्या होती है। कैसे होती है तो देखिए, ये इसके बाद आता है 2.1, फिर उसके बाद आता है 2.2, फिर उसके बाद आता है 2.3, फिर उसके बाद आएगा 2.4, फिर इन दोनों के बीच का इसी प्रकार करके आएगा 2 दशमलव। ओके दोस्तों, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 2.12, 2.12। ठीक है दोस्तों और उसी प्रकार करके जाएगा 2.13, 2.14, ऐसे करते हुए चला जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है दोस्तों, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या आप लोग को याद कर लिए होंगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 4 नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है, और उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद 19 होता है, उसके बाद 23 होता है। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये सब इसी तरह डॉट डॉट करते हुए चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, आभास संख्या। अब इसमें से देखिए कौन सा दिया हो, तो 11 हम लोग का
हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो संख्याओं का मसा 25 और 50 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। माना ए, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इनकी गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ दोस्तों। अब यहाँ पे ये हमको निकालना है ए बी, तो ए बी बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, तो 25 का 50 का गुणनफल। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए तो 25 बचे 125 और एक शून्य बैठा दीजिए, यानी 1250 हम लोग का गुणनफल होगा दोस्तों। ओके, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है दोस्तों। अभी अभाज्य संख्या हम बतलाए थे, हम लोग का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ध्यान से इसको पढ़िएगा। बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी वो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो परिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा, रूट में जब भी कोई आता है तो जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय होता है। तो 11 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। 15 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी इसका वर्गमूल निकलेगा तो 9 का वर्गमूल 3 और गुण 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये नहीं है सर। ठीक है, 4 4 तिया क्या हो जाएगा आपको 12, यानी ये हम लोग को मिल गया क्या, 4 तिया 12। इसका कैलकुलेट करने पर ये देखिए हम लोग का सिंपल वर्ग रूट में नहीं मिला, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन से हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, एच सी एफ। क्या पढ़ते हैं, एच सी एफ। एच सी एफ जो होता है हम लोग का मासा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पे, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पूछा कौन परिमेय संख्या, हम पहले भी बतलाए कि जिसका रूट में रहेगा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो अपरिमेय नहीं होगा, वो परिमेय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखते हैं किसका वर्गमूल निकल रहा है, यही तो देख रहे हैं कि बिना रूट का ही है, यानी देखते ही मार दो सही यही है। ठीक है, और बाकी सबका देख लो, ये 2√2 ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस में भी है, धनात्मक को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2√2 रूट 2। ठीक है, अब आप कहिएगा इस रूट से √2 कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है, दो हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये 4 रूट ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब बतलाइए ये हम लोग का ये प्लस में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का जो इस प्रकार से किए कैलकुलेट, ये भी हम लोग का क्या किया है, दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि हर का परिमेय करण करके तब इसको बनाएंगे, तो आसानी से समझ में आ जा सकती है। ठीक है, तो भी हम लोग का क्या मिलेगा, दो ही मिलेगा। यहाँ पे दो दो ऑप्शन आपको मिल गया है, ये 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग को देखे हैं उसको, तो इसीलिए इसको मारे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक से 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक का मतलब लगातार, क्रमिक का मतलब लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यानी दो गो सम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए और एगो ले लिए 4, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 2 दूना के 4, ये 0 हो जाएगा। यानी एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। किसी भी सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग छोटा पे इसलिए चेक करते हैं, समय कम लगेगा। अब बोलेगा अगला प्रश्न कि 1400 में 2 का अधिकतम घात। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो उसका क्या कर दीजिएगा, खंड कीजिएगा। यहाँ पे लिखिए आसानी से 1400, ठीक है, और उसको 2 से खंड कीजिए, 7 बार में 700। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 700, फिर 2 से कीजिए, इतना बार में जाएगा, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10। अब देखिए दोस्तों, केवल 2 का पूछा ना, तो 2 से अब कटने वाला नहीं है, यानी बस इतना ही तक, तो ज़्यादा हम लोग को समय नहीं बिताना है। यानी ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, यानी घात तक क्या बन गया, 3, यानी हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोला निम्न में कौन अभाज्य संख्या, ये तो हम लोग देखे थे, ये डबल आ गया। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, तो देखेंगे किसका किसका वर्गमूल निकल रहा था। हाँ, 9 का वर्गमूल 3, 20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25 का वर्गमूल
5 और 49 का वर्गमूल 7, यानी जिसका निकला वो परिमेय है, जिसका नहीं निकला वो हम लोग का अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न हम लोग का ये है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। इसका एक कंडीशन होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n बटे इसके रूप का अगर हर कोई मिल गया, इसके रूप का कोई 1 में होता है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, इसके रूप का अगर हर कोई मिल गया तो समझिए वो शांत होगा, और नहीं मिला तो वो अशांत होगा। तो इसको देखते हैं करके, 6/15 दिया है, ये कटाइए, 3 दूना के 6, सॉरी 2 तिया 6, 5 तिया 15, ठीक है। तो मिला का हम लोग को 2/5। अभी देखिए इसके रूप का है कि नहीं, तो इसको बना कर देखते हैं थोड़ा, तो ये हम लोग बना सकते हैं 2/5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 0, 2 के पावर 0। दोस्तों देखिए इसके रूप का ये है, यानी ये क्या होगा, शांत होगा दोस्तों। आई होप आप लोग को सभी के सभी समझ में आए होंगे। प्रश्न देखिए, डायरेक्ट हम लोग 15 पे चले गए थे, 2 क्वेश्चन इधर छूट गया था दोस्तों। इसको देखते हैं, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को जब भी एचसीएफ निकालना होता है और एलसीएम ना, तो उन दोनों का देखेंगे कि उन दोनों एक दूसरे से कट रहा है कि नहीं। सिंपल निकालिएगा तो भी निकल जाएगा, देखिए सिंपल निकालते हैं, आप लोग को दिमाग में नहीं जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे इसका खंड करेंगे तो इसका 5 होगा, इसका खंड करेंगे तो 2 गुने 5 होगा दोस्तों। अब इसमें जो जो मिलता है वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा, ये देखिए एक 5 मिला, ये 5 मिला, यानी 5 गुने 5, और ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25, ठीक है। और एलसीएम देखते हैं दोस्तों, एलसीएम हम लोग देखते हैं, तो जो जो मिला रहता है उसका एक एक को लिखते हैं, ठीक है, और जो बच गया उसका लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम जो हो गया 50, देखिए वही संख्या दोनों आ रही। अब इन दोनों का बोला है गुणनफल क्या होगा, तो गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, यानी ए बी बराबर 25 और गुणे का 50। ओके दोस्तों, यानी इसका गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 125 0 12 50, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, सॉरी ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 0 हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो आपको ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं हमको कुछ सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कुछ समय बाद मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से ये सब ऑब्जेक्टिव को देखते रहिएगा दोस्तों, और हम लोग को ऐसे ही आप लोग को चैप्टर बाई चैप्टर कुछ ऑब्जेक्टिव सिंपल और सरल ले लेकर आएंगे, जो एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।